हेलो एवरीवन, इस समय रात के 12 बज रहे हैं। आज सबको पता होगा कि एसएससी के चेयरमैन से सारे टीचर्स की मीटिंग थी। तो ये मीटिंग तो दिल्ली में थी, इस वजह से हम लोग तो यहाँ से नहीं जा पाए। लेकिन दिल्ली के बहुत सारे टीचर्स आज एसएससी के चेयरमैन से मीटअप करते हैं और उनसे मीटिंग करके कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आया है कि आज की मीटिंग का क्या क्या सीन रहा है। आपको पता है कि एसएससी में ढेर सारी गलतियां हुई थी। एसएससी ने ढेर सारी गलतियां की थी, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेके, पेपर के क्वेश्चन के मुद्दे को लेके, पेपर के टफनेस के मुद्दे को लेके, टाइपिंग को लेके मुद्दे को, तो सारे मुद्दे को लेके आज सारे टीचर्स वहाँ पे पहुँचे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे टीचर्स का, जो सारे टीचर्स आज वहाँ पे गए हैं। संयोग से हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा सा जा पाना यहाँ से मुश्किल था। लेकिन इन कंक्लूजन जो एसएससी के चेयरमैन से मीटिंग हुई है, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है, जो जिस पॉइंट पे, मैं वो पॉइंट आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आया उसका रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब जो रिजल्ट है वही रिजल्ट रहेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात कही और जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कहा कि भाई टीसीएस पेपर नहीं कराएगा, मतलब टीसीएस अब एसएससी को पेपर नहीं देगा। अब एसएससी पेपर अपने हिसाब से कराएगी और कैसे कराएगी वो एसएससी डिसाइड करेगी। तीसरा उन्होंने कहा कि जो पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल की बातें आप लोग कर रहे हैं कि पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल नहीं, उतना ज़्यादा पेपर डिफ़िकल्ट नहीं हो, पेपर बहुत ज़्यादा इजी जा रहा है, तो उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि पेपर अब और टफ बनाया जाएगा, जैसा पेपर बना है वैसा नहीं बनेगा। एक बात मैं लगातार करते आ रहा हूँ कि एसएससी को अपने फॉर्म का पैसा बढ़ा देना चाहिए। लो भाई, एसएससी ने सुन लिया है और एसएससी ने कहा कि अब हमारे फॉर्म का पैसा भी बढ़ेगा। और जो सबसे लास्ट बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि 2025 का नोटिफिकेशन हो सकता है इस बार डिले हो जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए, इन सब चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को भी इम्प्रूव करने की बात कही है। तो आपने देखा, पेपर के लेवल को बढ़ाने की बात हुई, टीसीएस से पेपर लेने की बात हुई कि हम अलग से पेपर कराएंगे, टफनेस को बढ़ाने की बात हुई है, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को इम्प्रूव करने की बात हुई है, और एसएससी को पैसा, मतलब फॉर्म के पैसे को बढ़ाने की बात हुई। तो इन सारे मुद्दे को एसएससी ने बात किया। और प्यारे बच्चों, ये जो मुद्दे की बात हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मौखिक हुई है, मतलब रिटन में कुछ भी नहीं लिखा गया और ना ही एसएससी ने ऐसा कुछ नोटिफाई किया है। एसएससी के चेयरमैन ने अपने मुँह से ये बातें कबूली हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे हम, लेकिन वो जब तक लिखित प्रमाण नहीं देते थे तब तक ये मानना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा कि ऐसा एसएससी करने वाली। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने कह दिया है। मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ के होने की शुरुआत कहने से होती है, तो एसएससी ने आश्वासन दिया है। इसके लिए तहे दिल से एसएससी के चेयरमैन को धन्यवाद कि उन्होंने इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया और इन सारे पॉइंट्स को इम्प्रूव करने की बात की है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा कुछ होता है तो एसएससी जल्दी ही रिलीज करेगा एक नोटिफिकेशन, जिसमें वो बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें और कैसे कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। फिलहाल तो आज मौखिक तरीके से यही आश्वासन दिया है एसएससी ने। अगर कुछ और एसएससी अपनी एंड से कुछ और बातें लेकर आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी तक एसएससी की तरफ से इतना ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी भी केवल ओरल हैं, रिटन में नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यहाँ तक बात पहुँची है तो रिटन भी हो जाएगा। अगर रिटन हो जाएगा तो आप तैयार रहिएगा, 2025 में एसएससी सीजीएल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली 60-70% में सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल और कुछ बातें होती हैं फिर लेकर आएंगे, बताएंगे आपको। रात्र का नमस्कार, सारे लोग आराम से सोइए, सुबह मिलते हैं।